नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे केवन स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आने वाली 17 मई को होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के चलते हुए एक उत्तराखंड की करंट नॉलेज का ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लगाइएगा इन क्वेश्चन के आंसरों को, देखिएगा कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाते हैं, और ये आपके लिए एक सेल्फ टेस्ट वीडियो है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड में हादसों के दौरान सूचना और बचाव हेतु होमगार्ड द्वारा बनाए गए नए ऐप का नाम। ए सुरक्षा मित्र ऐप, राहत ऐप, द्रुत ऐप या फिर जीवन रक्षक ऐप। क्या है इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्रुत ऐप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ की तर्ज पर दिल्ली में किस स्थान पर केदार मंदिर बनाया जाना प्रस्तावित है? ए द्वारका, बी बुराड़ी, सिरंकी दिल्ली में है ये, सी रोहिणी, डी करोल बाग। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बुराड़ी सिरंकी दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, स्वाति नेगी का संबंध किससे है? खेल क्षेत्र से, सामाजिक कार्य से, 2025 में उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु उत्तराखंड गौरव रत्न से सम्मानित महिला हैं, या फिर राजनीति से इनका संबंध है? बताना है राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2025 में उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु उत्तराखंड गौरव रत्न से सम्मानित महिला हैं। कौन? स्वाति नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदना कटारिया का संबंध इनमें से किससे है? एथलेटिक्स, हॉकी, बैडमिंटन या फिर कुश्ती? तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकिता ध्यानी का संबंध क्रिकेट, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स दौड़ या फिर शूटिंग? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एथलेटिक्स दौड़। तो अंकिता ध्यानी का संबंध जो है एथलेटिक्स दौड़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, परमजीत सिंह बिष्ट का संबंध इनमें से किससे है? फुटबॉल से, कबड्डी से, शूटिंग से या फिर पैदल चाल? तो जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पैदल चाल, वॉक रेस। परमजीत सिंह बिष्ट का जो संबंध है वो पैदल चाल से है, यानी वॉक रेस से। ये भी एथलेटिक्स हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सूरज पवार का संबंध है कुश्ती से, एथलेटिक्स रेस वॉक से, तैराकी से या फिर टेबल टेनिस से? बताना है राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स रेस वॉक। तो ये सूरज पवार का संबंध भी जो है एथलेटिक्स रेस वॉक से ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जियोथर्मल एनर्जी द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु किस देश के साथ मिलकर चमोली के तपोवन में प्लांट विकसित किया जाना प्रस्तावित है? जापान, जर्मनी, आइसलैंड या फिर नॉर्वे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। जियोथर्मल एनर्जी द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु आइसलैंड जो देश है के साथ मिलकर चमोली के तपोवन में प्लांट विकसित किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में आयोजित क्राउन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट स्टोरी तथा बेस्ट स्क्रीन प्ले जीतने वाला उत्तराखंड की फिल्म का नाम बताना है। तो कौन सी फिल्म है ये? पहाड़ की पुकार, कन्नू, देवभूमि या फिर गंगा पुत्र? तो लगा लिया होगा आपने राइट आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कन्नू। तो कन्नू जो उत्तराखंड की जो फिल्म है वह बंगाल में आयोजित क्राउन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट स्क्रीन प्ले जीतने वाली उत्तराखंड की फिल्म है।
और इसका विषय क्या था? यह फिल्म बाल श्रम व शिक्षा, चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित है और इसके जो निर्माता और निर्देशक हैं वो नैनीताल के फिल्म निर्माता संजय सनवाल हैं और कन्नू जो है का मुख्य किरदार इसमें निभाया है देव राजपूत ने निभाया है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी इसके बारे में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, चर्चा में रही शंभू नदी सहायक नदी है? अलकनंदा, कोसी, पिंडर या फिर भागीरथी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पिंडर। चर्चा में रही जो शंभू नदी है वो सहायक नदी किसकी है? पिंडर की है। शंभू नदी मुख्य रूप से उत्तराखंड बागेश्वर जिले में बहती है। कहाँ बहती है? शंभू नदी बागेश्वर जिले में बहती है। तो राइट आंसर जो है शंभू जो सहायक नदी है वो पिंडर की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसकी स्मृति में राजकीय शौर्य महोत्सव मनाया जाता है? गोविंद बल्लभ पंत, विक्रम बत्रा, भवानी दत्त जोशी या जसवंत सिंह रावत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भवानी दत्त जोशी। भवानी दत्त जोशी की स्मृति में राजकीय शौर्य महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्तिका जोशी का संबंध किससे है? गायन से, अभिनय से, नृत्यांगना से या फिर लेखन? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नृत्यांगना। स्वास्तिका जोशी जो है नृत्यांगना से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास हेतु किस संस्था द्वारा डीपीआर तैयार कराई गई, जिसमें स्थानीय आस्था स्थलों का क्लस्टर आधारित विकास प्रस्तावित है? उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद एवं इंटेक के संयुक्त सहयोग से, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय एवं यूनेस्को के तकनीकी सहयोग से, राज्य योजना आयोग एवं नीति आयोग के संयुक्त निर्देशन में या फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं राज्य संस्कृति विभाग द्वारा? क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद एवं इंटेक के संयुक्त सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी के ड्राफ्ट में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य करने के साथ साथ किस विशेष प्रावधान को जोड़ा गया है जो इसे अन्य राज्यों के व्यक्तिगत कानूनों से अलग बनाता है? लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण और उसकी कानूनी मान्यता, केवल धार्मिक विवाह को वैध मान्यता देना, बहुविवाह को सीमित रूप से अनुमति देना या फिर पंचायत स्तर पर विवाह सत्यापन अनिवार्य करना? क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण और उसकी कानूनी मान्यता। आपने लगा लिया होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने हेतु किस रणनीति मॉडल को अपनाया गया है? कोऑपरेटिव फेडरेशन आधारित वितरण प्रणाली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित मार्केट लिंकिंग मॉडल या डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड एक्सपोर्ट मॉडल या फिर डी एनजीओ ड्राइवन क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी आधारित मार्केट लिंकिंग मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसमें विशेष रूप से किसी क्षेत्र में तकनीकी उपयोग को प्राथमिकता दी गई है? कृषि, सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन और सीमावर्ती निगरानी, केवल रक्षा अनुसंधान और सैन्य उपयोग, शहरी ट्रैफिक प्रबंधन, ई कॉमर्स डिलीवरी सेवाएं? बताना है राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि, सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन और सीमावर्ती निगरानी। उत्तराखंड के ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें विशेष रूप से कृषि सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन और सीमावर्ती निगरानी तकनीकी उपयोगिता को प्राथमिकता दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के कोर और बफर जोन के प्रबंधन में किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है? यूएनईपी क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क, बी वर्ल्ड बैंक फॉरेस्ट पॉलिसी,
सी IUCN रेड लिस्ट गाइडलाइंस, डी यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम। इसका जो राइट आंसर है आपने लगा लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की मिलेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या है, जिसमें पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए किस रणनीति को अपनाया गया है। बताना है वैल्यू चेन डेवलपमेंट और ब्रांडिंग, केवल सब्सिडी वितरण, आयात बढ़ाना या निर्यात पर प्रतिबंध। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वैल्यू चेन डेवलपमेंट और ब्रांडिंग। जो उत्तराखंड की मिलेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक अनाजों जैसे मंडुआ व झंगोरा के उत्पादन को पुनर्जीवित करना और किसानों की आय बढ़ाना है। इसके लिए सरकार वैल्यू चेक डेवलपमेंट यानी मूल्य श्रृंखला विकास और ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि इन उत्पादों को बाजार में बेहतर पहचान और दाम मिल सके। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वैल्यू चेन डेवलपमेंट और ब्रांडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी। धार्मिक पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत व साहसिक खेल या फिर महिला सशक्तिकरण पर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक विरासत व साहसिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून या फिर हल्द्वानी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देहरादून। आपने लगा लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पद्म पुरस्कार 2026 में उत्तराखंड की कितनी व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला। 3, 5, 2 या फिर 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3। पद्म पुरस्कार 2026 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला, वो मिला 3 लोगों को। पता है कौन, भगत सिंह कोश्यारी, यशपाल बिष्ट और कस्तूर कौल। भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण और दोनों को पद्म श्री मिला था, यशपाल बिष्ट और कस्तूर कौल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। ऋतु बहरी, मनोज कुमार गुप्ता, संजय करोल या फिर राजीव शर्मा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी मनोज कुमार गुप्ता। वर्तमान में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं मनोज कुमार गुप्ता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर किस पशु की नस्ल है। भेड़, बकरी, गाय, घोड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बकरी। उदयपुर जो है वो बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरकॉम प्रणाली लागू करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला कारागार है। देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या फिर टिहरी। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़। इंटरकॉम प्रणाली लागू करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला कारागार पिथौरागढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त कर किस संस्था का गठन किया गया। राज्य शिक्षा परिषद, अल्पसंख्यक आयोग, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण या शिक्षा सुधार बोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है जो श्रमिक जीवन को केंद्र में रखती है। कोसी का घटवार, दाजियो, बदबू या फिर ठटेरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बदबू। तो जो शेखर जोशी की जो प्रसिद्ध कहानी है जो श्रमिक जीवन को केंद्र में रखने वाली है तो वो बदबू है। बदबू श्रमिक जीवन व कारखानों के माहौल पर आधारित इनकी एक कहानी है। तो ऑप्शन नंबर सी बदबू राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरापंत शिवानी की निम्न में से कौन सी कृति नहीं है बतानी है। तो 4 जो हैं उनमें से 3 हैं और 1 नहीं है।
तो नहीं वाली बतानी है। ए कृष्णकली, बी 14 फेरे, सी रति विलाप या डी सूरज का 7वां घोड़ा। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सूरज का 7वां घोड़ा। ये जो है गौरापंत शिवानी की कृति नहीं है। तो जो 3 कृतियां हैं कृष्णकली, 14 फेरे, रति विलाप, ये हैं। और ये सूरज का 7वां घोड़ा ये किसकी रचना है? गौरापंत शिवानी की रचना नहीं है, ये है आपकी धर्मवीर भारती की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वरी सिंह महेश का संबंध किस विद्या से अधिक रहा है? ए उपन्यास, कविता, नाटक या फिर व्यंग्य से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कविता। जो महेश्वरी सिंह महेश का संबंध है वो कविता से अधिक रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी कविता राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, पंकज बिष्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उस चिड़िया का नाम, पहाड़ से ऊंचा आदमी, गुमशुदा आदमी, नदी भागती रही। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 29 आपने लगा लिया होगा। तो जो सही आंसर है वो है उस चिड़िया का नाम। पंकज बिष्ट की जो प्रसिद्ध रचना है उस चिड़िया का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 30, बटरोही का वास्तविक नाम क्या है? बटरोही का वास्तविक नाम क्या है? रमेश पोखरियाल, दिनेश चंद्र पांडे, महेश चंद्र जोशी या फिर नरेंद्र सिंह नेगी? बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है आपने लगा लिया होगा ऑप्शन नंबर बी दिनेश चंद्र पांडे। दिनेश चंद्र पांडे को बटरोही के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दिनेश चंद्र पांडे राइट आंसर है। और ये दिनेश चंद्र पांडे कहाँ के हैं? ये दिनेश चंद्र पांडे जो हैं अल्मोड़ा के हैं। ठीक है ना, ये अल्मोड़ा के हैं और ये लेखक हैं और एक उपन्यासकार भी हैं। तो बटरोही का जो वास्तविक नाम है वो दिनेश चंद्र पांडे है। तो इस वीडियो में आज के 30 क्वेश्चन हमने देखे जो उत्तराखंड के करंट जीके पर आधारित हैं। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ये भी एक वीडियो था आपके सेल्फ टेस्ट का, आपने आकलन कर लिया होगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही बनाए हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।